इस वायरल वीडियो में एक एहतजाजी लड़की का दावा है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट पर हमले में कोई हाथ नहीं था। वीडियो में एहतजाजी लड़की ने कहा कि हम सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं कर सकते। वायरल वीडियो में एहतजाजी लड़की ने अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। वीडियो को बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नापाक शर्जील इमाम के बाद जरा इस मोहतरमा को भी सुन लीजिए। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो कहाँ का है और कब का है। वहीं मुल्क से गद्दारी का मुलजिम शर्जील इमाम अब भी फरार है। 5 रियासतों की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, शहर में जेएनयू के तालिबे इल्म और मुल्क से गद्दारी के मुलजिम शर्जील इमाम को 5 रियासतों की पुलिस तलाश रही है। वो दिल्ली में भी यूपी पुलिस ने शर्जील की तलाश में कई जगह छापेमारी की। बिहार के जहानाबाद में शर्जील के घर पर छापेमारी की गई और उसके 3 रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। हालांकि तीनों रिश्तेदारों को इस भरोसे पर जाती मुचलका लेकर छोड़ दिया गया कि शर्जील के आते ही वो पुलिस को सौंप देंगे। बिहार पुलिस से इसमें सहयोग मांगा गया था। बाहरी एजेंसीज जहाँ पे जो भी कांड गठित हुआ है, कांड दर्ज किया गया, उन लोग अपनी कार्रवाई कर रही है। उसमें बिहार पुलिस अपना जो उनका आधिकारिक सहयोग है वो प्रदान करेगी। शर्जील इमाम के खिलाफ मुल्क के 5 रियासतों की पुलिस ने मुल्क से गद्दारी समेत कई दफात में केस दर्ज किया है। जिन रियासतों ने शर्जील के खिलाफ केस दर्ज किया है उनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं। शर्जील इमाम की हिमायत में कुछ तलबा जेएनयू में आज रात हिमायत मार्च भी निकालेंगे। शर्जील के हामियों का कहना है कि शर्जील के बयानों में मुल्क को तोड़ने वाली बातें नहीं है, लेकिन मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया है। शर्जील इमाम की मां ने भी अपने बेटे का बचाव करते हुए मीडिया में एक चिट्ठी जारी की है। शर्जील की मां ने कहा कि उनके बेटे के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। शर्जील की मां ने मीडिया और पुलिस पर रिश्तेदारों को परेशान करने का भी इल्जाम लगाया। चिट्ठी में लिखा है कि शर्जील ताउन करने को तैयार है। इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान वाइस चांसलर तारिक मंसूर के साथ बदसलूकी की गई और गो बैक के नारे लगाए गए। वाइस चांसलर अपने खिताब के दौरान कैंपस में हुए तशद्दुद को बदकिस्मती बताते हुए पुरअमन मुजाहिरे की बात कर रहे थे। तभी कुछ तलबा ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और काले झंडे दिखाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल टीम ने एक नौजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद तलबा सड़क पर धरने पर बैठ गए। सवाल ये है कि वही तलबा हैं जो शर्जील इमाम के मुल्क तोड़ने वाली तकरीर पर तो चुप रहते हैं, लेकिन वाइस चांसलर का खिताब सुनना इन्हें गवारा नहीं। बोलने की आजादी का आखिर डबल स्टैंडर्ड क्यों? दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मलेशिया के बाद यूरोपीय ममालिक के पार्लियामेंट ने भी शहरियत कानून पर सवाल उठाए। यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में नए कानून के खिलाफ तजवीज लाई गई। शहरियत तरमीमी कानून पर मुल्क में चल रहे मुजाहिरों के बीच यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट इस कानून के खिलाफ लाई गई तजवीज पर बहस और वोटिंग करेगी। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में ये तजवीज इस हफ्ते की शुरुआत में लाई गई थी। तजवीज में भारत से सीएए के खिलाफ मुजाहरा कर रहे लोगों के साथ तामीरी गुफ्तगू की अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि मुबैना इम्तियाजी सीएए को रद्द करने की मुजाहिरीन की मांग पर गौर खौज किया जाए। तजवीज में कहा गया है कि सीएए भारत में शहरियत तय करने के तरीके में खतरनाक बदलाव करेगा। इससे जिन लोगों के पास शहरियत नहीं है, ऐसे लोगों के मामले में बड़ा बहरान दुनिया में पैदा हो सकता है और ये बड़ी इंसानी तकलीफ की वजह बन सकता है। भारत पहले से ही कहता रहा है कि शहरियत कानून पूरी तरह से मुल्क का अंदरूनी मामला है। ऐसे में भारत के अंदरूनी मामले में यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का दखल देना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जराये के मुताबिक भारत ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे जमहूरी तरीके से मुंतखब हुई लेजिस्लेचर के हुकूक पर सवाल खड़े हों। भारत ने उम्मीद जताई है कि शहरियत कानून के खिलाफ तजवीज लाने वाले इस बारे में सही जानकारी के लिए राब्ता करेंगे। इससे पहले मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने शहरियत तरमीमी कानून पर सवाल उठाए थे, जिस पर भारत ने सख्त एतराज जताया था। अब आपको उनको भी पहचानने की जरूरत है जिन्होंने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में शहरियत कानून के खिलाफ
मुजाहरा किया। यूरोपियन यूनाइटेड लेफ्ट, जिसे नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट भी कहा जाता है, इस ग्रुप ने एयू के पार्लियामेंट में तजवीज पेश की थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एयू के पार्लियामेंट की तजवीज का भारत पर क्या असर होगा? एयू की पार्लियामेंट किस हक से भारत के पार्लियामेंट से पास कानून पर वोटिंग करवा रही है? यूरोपीय यूनियन यूरोप के 28 मुल्कों का एक सियासी और माशी मंच है। यूरोपीय यूनियन के ज़ाब्ते और उसकी पार्लियामेंट से पास कानून या तजवीज सिर्फ रुकन ममालिक पर लागू होते हैं। यूरोपीय यूनियन के 21 मुल्क नाटो के भी रुकन हैं। हालांकि ब्रिटेन के वजीर आजम ने यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के मुआहदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसे में अगर ईयू की पार्लियामेंट में शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ लाई गई तजवीज पर वोटिंग होती है तो पाकिस्तान, मलेशिया जैसे मुल्कों को भारत के खिलाफ गलत तशहीर करने का एक और मौका मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान, केरल और पंजाब के बाद अब मगरबी बंगाल में भी सीएए के खिलाफ तजवीज पास की जाएगी। इसके लिए आज मगरबी बंगाल असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया गया है। टीएमसी ने सेशन में शामिल होने के लिए अपने सभी अराकीन असेंबली को व्हिप जारी किया है। ममता दीदी, अब आपको क्या हो गया? आप क्यों बदल गई? आप क्यों अफवाह फैला रही हो? बंगाल के नागरिकों को आपने दुश्मन क्यों मान लिया है? मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं और अब ममता बनर्जी सरकार शरीयत कानून के खिलाफ आज असेंबली में तजवीज लाएगी। इसके लिए ममता सरकार ने आज सुबह 11 बजे असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां ममता सरकार के साथ हैं। इसी महीने कोलकाता में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भी ममता बनर्जी ने शरीयत कानून पर अपना एतराज जताया था। আমরা কেআই এবং এনপিআর এবং এনআরসি আমরা তিনটেরই বিরুদ্ধে এবং তিনটের বিরুদ্ধে আন্দোलन চলছে সারা দেশ জুড়ে। मगरबी बंगाल पहली रियासत नहीं है जो असेंबली में शहरियत कानून के खिलाफ तजवीज पास कर रही है। सनीचर को ही राजस्थान असेंबली ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तजवीज पास की थी। राजस्थान सरकार ने मरकज से सीएए पर फिर से गौर करने की गुजारिश की है। बवंडर फैलाया जा रहा था, एनआरसी 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 एनआरसी। ये क्या है एनआरसी? एनआरसी अभी लागू तो हुआ नहीं है, फिर काहे का हल्ला के बाद जब लागू हो और उसमें कोई पेचीदगियाँ आवे तो उस पर बहस करो, वो तो समझ में आ सकता है। बिना बात की बहस के आधार पर वातावरण बिगाड़ करके हिंसा पर जो उतारू हो रहे हैं, महात्मा गांधी के चेलों से ये उम्मीद थी क्या कि वो हिंसा का रास्ता अपनाकर लोगों को मारे, प्रॉपर्टी का नुकसान करे? मैं सोचता हूँ कि इसमें तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि कोई इसका विरोध कर सके। मगरबी बंगाल शहरियत कानून के खिलाफ तजवीज पास करने वाली चौथी रियासत होगी। राजस्थान के अलावा पंजाब और केरल की असेंबली में भी शहरियत कानून के खिलाफ तजवीज पास हो चुकी है। पंजाब असेंबली ने 17 जनवरी को तजवीज पास की थी, वहीं केरल असेंबली में 31 दिसंबर को तजवीज पास हुई थी। कांग्रेस की जेर इख्तिदार कई रियासतों ने शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज करने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी इनमें शामिल है। शहरियत कानून की मुखालफत में शामिल महाराष्ट्र की सरकार में भी कांग्रेस शामिल है। तेलंगाना सरकार ने भी शहरियत कानून के खिलाफ असेंबली में तजवीज लाने की बात कही है। बीजेपी का कहना है कि शहरियत कानून की मुखालफत सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए की जा रही है। मनमोहन सिंह ने 2003 में अडवाणी जी गृह मंत्री के सामने कहा कि बांग्लादेश में जो उत्पीड़न हो रहा है उनको यहाँ पर आप बसाने का काम करो। अरे मोदी जी में जिगर था, मोदी जी में इच्छा शक्ति थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब ये बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और शाहीन बाग में जाकर के लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। बोलिए, ये काम ठीक है क्या? ठीक है क्या? और ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है वोट बैंक की राजनीति, देश पीछे वोट पहले। ऐसे में सवाल ये कि क्या रियासतों को शहरियत तरमीमी कानून खारिज करने का हक है? मुखालफत करने वालों के पास क्या मुतबादिल है? शहरियत का मुद्दा 7वीं अनुसूची में मरकजी मौजू के तहत आता है। शहरियत, इमिग्रेशन, वीजा पर कानून बनाना मरकज का हक है। दरअंदाजों को बाहर निकालने का हक भी
मरकजी सरकार के पास है। CAA के साथ NRC भी नाफिज होता है तो रियासत इसे ठुकरा नहीं सकती। आर्टिकल 73 में मरकज को रियासतों पर अपने हुक्म लागू करने का हक है। जब शहरियत, इमिग्रेशन, वीजा पर कानून बनाना मरकज का हक है तो ऐसे में किस बुनियाद पर रियासती सरकारें शहरियत कानून को नाफिज नहीं करने की बात कर रही हैं? क्या मुखालफत के नाम पर सियासी फायदा उठाना और अनारकी फैलाने की साजिश रची जा रही है, जैसे कि बीजेपी इल्जाम लगा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।